जी, आप जुड़ चुके हो कश्मीर क्राउन के साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर शोपियान डॉक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे। एक तो कोविड को लेके बात होनी ही होनी है, दूसरा कोविड के साथ हमें अपनी ज़िंदगी भी बितानी है, और डेवलपमेंट को लेके खुसूसी तौर पर बात करेंगे चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ। और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जो कोविड ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार की है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से इकदाम उठाएंगे। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर हम बात करते हैं कि कोविड एक रियलिटी है और ज़िंदगी भी एक रियलिटी है, कोविड के साथ ज़िंदगी को भी चलाना है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ज़िंदगी को, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या बाकी चीज़ों की बात करते हैं, किस तरीके से चला रहे हैं और कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। जी, आपने ठीक कहा कि कोविड इज़ अ रियलिटी दैट वी हैव टू इंडीड लिव विद एंड दैट टू इन अ सस्टेनेबल मैनर। अभी तक फ़िलहाल केस काउंट कम था, रोज़ सिर्फ हमें 5-7 लोग आते थे, बट अब 30-40 आते हैं रोज़ पर इसको मद्देनज़र हमें अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है इमीडिएटली, और अपने स्टाफ को वैसे ऑगमेंट करना है कि दे कैन ट्रीट दीज राइजिंग नंबर ऑफ केसेस इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर थ्रू आउट। सो हमने साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 12 वेलनेस सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई करके रेडी किए हुए थे, जिसमें टोटल अराउंड 800 बेड्स अवेलेबल थे। अब नाउ बिकॉज सर्टन पेशेंट्स हैव स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस स्पेसिफिकली एंड रिक्वायर हाई प्रेशर ऑक्सीजन, तो इन सब बेड्स के साथ साथ हमने इक्विप करना शुरू कर दिया है विद वन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड सप्लाई सिस्टम इन ईच। उसके साथ हमने इधर हॉस्पिटल में कोविड जो गायनी केसेस की डिलीवरी होगी, उसके लिए एक सेकेंड डिलीवरी रूम क्रिएट करने की तरकीब भी शुरू की है। फ़िलहाल उसमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत हम पुरानी बिल्डिंग में ही शुरू करेंगे, बट subsequently it will be isolated. And now we are also going for decentralization of our contact tracing, which we had earlier devolved from district level to block level to right down to village level. तो आपने देखा होगा कि पहले हमारी सिर्फ ये 4 मुलाजमों की विलेज लेवल टीम, जिसमें बेसिकली नंबरदार, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और एक टीचर मौजूद थे, ये ही रेड जोन्स में जो भी स्क्रीनिंग और जो कंटैक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग कवरेज इंश्योर करवा रहे थे। इसमें हमने 2 और एडिशंस की हैं, 4+2 की टीम बना दी है। इसमें हमने एक लोकल इमाम और एक यूथ वॉलंटियर, जो कि या तो रेड क्रॉस वॉलंटियर या तो NSS वॉलंटियर या नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर है, उनको भी ऐड किया है विद द एम कि हम और इस जो IEC एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी हम कुछ इस टीम के थ्रू एक्टिविटी करा सकें विलेज लेवल पे। और इसमें ज़रूरी एक काफ़ी अहम रोल है इमाम का, क्योंकि वो मतलब जैसे जैसे कुछ मस्जिदों में लोग गैदर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें लोगों को उसमें जो हिदायतें और सलाहियतें हैं वो समझाएं। और दूसरा, जो हमारे इतना बड़ा नेटवर्क है मस्जिदों का, उनके PA सिस्टम्स के थ्रू अनाउंसमेंट्स होती जाए। इसके अलावा एक जो हमारे PRIs हैं, उनके थ्रू भी हम IEC कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ बीन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ एट विलेज लेवल, जिसके तहत हमारा ये प्लान है कि हर विलेज में हम एक सेकेंड राउंड ऑफ मास्क कवरेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीसेप्टिक सोप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, as well as carrying out wall paintings in 1 or 2 government buildings of the panchayat. ये 5-6 हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं which we will be doing at district level. Finally, as you said कि we have to live with it, तो उसमें सबसे important है कि individual level पे 2 चीज़ें प्रैक्टिस करना, एक वेयरिंग मास्क एंड सेकेंडली प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। और मास्क वेयरिंग को इम्पोज करने के लिए जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने फाइन्स इंक्रीज कर दिए हैं, उस फाइन इम्पोजिशन की प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी। तो आपने देखा होगा हमने फर्दर एक ऑर्डर निकाला है जिसमें वी हैव डिवॉल्व्ड पावर्स ऑफ कलेक्टिंग फाइन्स right up till नायब तहसीलदार level to BDOs also and even to ASI level police officers also. So that fine collection will also be intensified and hopefully all this should enable us to deal with COVID sustainably.
सर अगर हम बात करते हैं कि हमने कोविड-19 का लॉकडाउन फर्स्ट भी देखा, लोगों में काफ़ी ज़्यादा फियर फैक्टर था और लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी देती थी, यहाँ के मुकामी लोग उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। आज ऐसा ज़मीन पे देखने को नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? कहाँ पे ट्रस्ट ऑफ ये जो ब्रीच हुआ है, ट्रस्ट कहाँ पे ब्रीच हुआ है? जी वैसा नहीं मैं कहूँगा कि ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। आई थिंक पीपल आर स्टिल कोऑपरेटिंग विद अस। यहाँ मार्केट वालों ने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाई, बहुत पेशेंस भी दिखाई। बीच में जो हमने थोड़ा रोस्टर के तहत खोलने की परमिशन दी, उसके बाद जब हमने फिर री लॉकडाउन इम्पोज किया तो दे ऑल इमीडिएटली कंप्लाइड। सेपरेटली हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शट किया है इस री लॉकडाउन के तहत, और थोड़े बहुत रूट क्लोजर्स भी किए हैं। कंप्लीट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट बंद करना मुमकिन उतना नहीं है, बट थ्रू स्पेसिफिक रूट क्लोजर वी आर इंश्योरिंग कि क्राउडिंग नहीं हो। हमारे लिए अभी ज़्यादा कंसर्न है ईद, जो ईद उल अज़हा आने वाली है, उसमें ऑब्वियसली लोग कुछ बेसिक ज़रूरतें वगैरह पूरी करने के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो वी हैव हैड some directions from divisional level also in this regard, and maybe we will figure out a practical way of ensuring that basic items like meat or clothing, जो लोग ईद पे परचेज करते हैं, sacrificial animals की जो सेल वगैरह होती है, ये एक प्रॉपर मैनर में हो जाए जिसमें कहीं भी गैदरिंग या कलेक्शन ऑफ पीपल डजंट टेक्स प्लेस। सर ये जानना चाहेंगे कि ईद उल अजहा का टाइम है, कुर्बानी लेनी है लोगों को, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पहले हुआ करता था एक रेट्स को जो उनको बैलेंस रखने में एक सुपरविजन टीम बनाई जाती थी, क्या आज पूरा जो है तितर बितर है? हम समझ सकते हैं कि आपका स्टाफ भी मसरूफ़ है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन है ये हम भी जानते हैं, तो क्या वो जो मैकेनिज्म है उसी तरीके से काम करेगा या लोगों को महंगे दामों में कुर्बानी जो है वो लेनी पड़ेगी? जी जो 3 मेजर आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, मीट, चिकन एंड वेजिटेबल्स, इन तीनों के रेट कंट्रोल ऑर्डर्स इनके रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट लेवल्स से इशू हो चुके हैं, और उसमें यहाँ हमारी टीम्स रूटीनली चेक करती रहती हैं, क्योंकि ये इसेंशियल सर्विसेज शॉप्स थी, ये लगातार खुली रहीं, और ईद से पहले भी जैसे इसमें इनकी सेल में इजाफा होगा तो हम भी, हमारी टीम्स भी, एंड इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी हेल्ड आवर Eid arrangements preparation review meeting yesterday and issued directions for the same, and these teams are already rolling into action. Hopefully we will not see any price escalation for these items. Rahi baat availability of sacrificial animals की, that also we are closely facilitating. पिछले साल थोड़ा हुआ था obviously, supply में थोड़ा minor सा drop हुआ था, but we were able to take care of it somehow, and this year also we are following the movement of suppliers here and there and ensuring the same. बस एक मैं announcement करना चाहूँगा कि इस बार हमने तहसील लेवल पे और टाउन में स्पेसिफिक प्लेसेस डेजिग्नेट किए हैं। जैसे टाउन में फॉर इंस्टेंस हमने सिर्फ 3 जगह ही डेजिग्नेट किए हैं। एक बाटपुरा बस अड्डा जैसे हो गया, तो इनकी मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत नोटिफाई किए हैं, विच विल बी इशूड इन अ मैटर ऑफ डे और 2। सो लोगों से अपील है कि वो इन्हीं डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही आके परचेज करें। अगर ये किसी और जगह, मतलब हर गली कूचे में वो गैदरिंग होती रही सेल के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, एंड वी विल ऑफ कोर्स बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सप्लायर और डीलर एंड सीजिंग द स्टॉक। सर कोविड को छोड़ के अब हम यहाँ के रोज़गार की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर एक अच्छा सेक्टर है यहाँ पे, और काफ़ी वक्त से बारिश नहीं हुई, और कल भी आपने एक ट्वीट किया है कि कुछ मिसक्रेंट जो है वो पीएचई लाइन्स को काट के अपने बागों में इरिगेशन करते हैं। लेकिन सर वो इरिगेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने इरिगेशन चैनल्स को टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं किया है। क्या आगे इरिगेशन को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई मेजर्स लेना चाहेंगे ताकि लोग मजबूर ना हो कि पीएचई पाइपलाइन्स को कट करने के लिए अपने बगीचों में पानी पहुंचाने के लिए? क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है? जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वी हैव एक्टिवली बीन कैरिंग आउट बोथ इरिगेशन वर्क्स एज वेल एज डिसिल्टिंग एंड
other sort of canal improvement works at our level, howsoever possible, in spite of whatever limitations and constraints we had year round. एंड पर्टिकुलरली क्योंकि जो वर्किंग सीज़न इरिगेशन का होता है वो ड्राई सीज़न जो होता है वो उसी में ही काम कर सकते हैं, और लगातार उस ड्राई सीज़न में हालात यहाँ ख़राब रहे. पिछले साल जो वो ड्राई सीज़न हमें जो ये अगस्त एंड सितंबर में आता है, उस वक्त आपको पता है यहाँ काफ़ी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे, ट्रक ड्राइवर नॉन लोकल्स की किलिंग्स वगैरह हुई थी. तो still we were able to get a lot of irrigation civil works executed on the ground. That apart, I must add that in district Shopian we had gone for an intensive coverage of desiltation through Manrega of rural development, and 62 desiltation works were taken up under Manrega. Or this particular move actually helped generate a lot of employment at the local level, because जैसे ही हमें थोड़ा सा इस साल में सीज़न मिला तो हमने एक जो आरडीडी कामों की शुरुआत डिसिल्टेशन से ही करवाई. सो ये जो अभी शॉर्टेज चल रही है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस और अदर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्नोफॉल रेनफॉल, that is indeed creating issues for the public, but ये आप किससे पूछेंगे तो वो ये ही डिक्लेयर करेगा that drinking water is a priority, and even though कहीं पे अगर availability नहीं है, but we cannot allow people to puncture PHE pipes and divert water for irrigation of orchards, while the others on the tail end do not receive a single drop throughout the day. सर, आपने यहाँ पे पानी की बात की, पीने की पानी की बात की. कुछ दिन पहले साज पिंजूरा का एक मोहल्ला, शेख साज मोहल्ला, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कल आपने 3 दिनों में ही एक्शन की और वहाँ पे आपने उन लोगों के लिए कुछ जो पाइप्स हैं वो बिछा दी. वो पूरा सीन जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था कि शेख साज मौला, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो 70 सालों से बिना पानी के हैं. ये ज़रा वजाहत कीजिए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी लोगों को गुस्सा भी आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, और कल हमने वहाँ पे एक्शन देखी तो हमें अच्छा लगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना था वो कर चुका है. जी जी, वाकई में शेख साज मोहल्ला काफ़ी अरसे से पानी से महरूम है. वहाँ पे पाइप नेटवर्क भी नहीं है अभी, एंड वी वर डिटरमाइंड टू प्रोवाइड वाटर टू देम. मेन इशू जो उनका रह रहा है वो जो उससे पहले पिंजूरा विलेज आता है, उधर का एक आध मोहल्ला ऐसा है जो उनको पानी डाइवर्ट नहीं करना चाहता अपनी लाइन से, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले कहा इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं. हमने ऑलरेडी पाइपलाइन वर्क पहले ही इनिशिएट किया हुआ था. फाइनल जो इसमें बचा हुआ था वो डाइवर्शन का जो कनेक्शन देना था, वो दैट वर्क वाज पेंडिंग, व्हिच वी अटेम्प्टेड यस्टरडे. Unfortunately, we faced huge resistance from few people of these mohallas of Minjura, and a lot of violence also broke out. Unfortunately, हमें यहाँ से पुलिस फोर्स और आर्मी भी भेजनी पड़ी, टीयर गैस भी छोड़ी गई, और उस सब के बावजूद शाम को उधर के लोगों ने वो सारा पाइप नेटवर्क उखाड़ के डैमेज कर दिया, और हमारे लोग अभी उसको रिस्टोर करने में लगे हुए हैं. We have taken very strict action. We have lodged an FIR also, and we are taking strict action in this regard. And it is utterly unacceptable by any measure. ये मैं clearly बता दूं कि the water flow and pressure at that point is so high that the diversion will not make any difference for either those two mohallas of Pinjura or for anybody else on in the upstream of the pipe. And this is something that people need to understand, कि water is a common resource, a shared resource, and a basic right of every citizen, and they must not consider it as a thing or item of personal monopoly. And we in the administration, as much as we try to satisfy every area and every person, but a lot of things can be resolved only if people, neighboring villages understand each other's needs and help them. थोड़ा अपने आस-पास वाले गांव से इत्तेहाद रखें इन चीज़ों में, and take a noble stance in this issue.
हमारी बात हो रही थी डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोविड-19 को लेके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो क्या है। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जो है वो दूर दराज इलाकों में जाके लोगों में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उन्हें अवेयर भी करेंगे। और साथ साथ में उन्होंने ये भी लोगों से कहा है कि पीएचई पाइपलाइन को किसी भी कीमत पे पंक्चर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न बर्दाश्त की जाएगी। और अगर कोई भी पीएचई पाइप को पंक्चर करते हुए अपने इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर क्राउन के लिए नायक दाऊद, शोपियान।